Hello students, welcome to my channel, myself Surbhi Jain. In this video, we are going to discuss about the difference between profession, business and employment. अब प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट तीनों ही किसका पार्ट होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिससे कि हम पैसा कमाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर टोटली रिलेटेड टू मॉनेटरी टर्म्स। तो अगर हम अब इसके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की। सबसे पहला डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस हम लेते हैं मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अब जैसा कि हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को हमने डिस्कस कर चुका था, तो हम बात करते हैं फर्स्ट बेसिस की, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस। बिजनेस में हमें बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है। जैसे कि अगर हमें कंपनी खोलनी है तो कंपनी में हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपनी का। सेकेंड, प्रोफेशन। प्रोफेशन में हमारी लीगल फॉर्मेलिटी होती है मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी। जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको लॉयर बनना है, तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक परमिशन लेनी पड़ेगी। आपके पास एक लेटर आएगा, तो वो होती है हमारी मेंबरशिप किसकी, प्रोफेशनल बॉडी की। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट में हमारा जो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होता है वो होता है अपॉइंटमेंट लेटर। जो अपॉइंटमेंट लेटर हमें मिलता है और उसके लिए हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं या हम सेलेक्ट होने के बाद हमें वो जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और हम ज्वाइनिंग करते हैं, तो वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट बेसिस है नेचर ऑफ वर्क, कि हमारे इन तीनों चीजों में कैसा वर्क होता है। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो हम किस में डील करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं। वहीं अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो वहां सर्विसेज में डील होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर डॉक्टर है तो वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, अगर हम टीचर हैं तो हम स्टूडेंट्स को पढ़ा के सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लॉयर है तो वो अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज देके सर्विस प्रोवाइड करेगा। और एम्प्लॉयमेंट में अगर हम बात करते हैं तो होता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की। उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कि एम्प्लॉयर ने हमें दिया है उसमें कितना वर्क लिख रहा है, किस कैटेगरी का वर्क लिख रहा है, तो वो सब होता है हमारे एम्प्लॉयमेंट के अंदर। थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो होता है हमारा क्वालिफिकेशन, कि हमें बिजनेस के लिए कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, प्रोफेशन के लिए कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और एम्प्लॉयमेंट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो बिजनेस के लिए ऐसी कोई कैटेगरी डिस्कस नहीं की गई है कि कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर एक्सपर्टाइज और ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस की पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उसके लिए हमें एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग की नीड होती है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में हमारा एज पर एम्प्लॉयर ने अगर हमें इंटरव्यू लिया है, हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, तो उसने टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये भी लिखा हुआ होगा कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट, हम अगर फोर्थ बेसिस की बात करते हैं तो वो होता है रिवॉर्ड, कि हमें बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या रिवॉर्ड मिलता है। तो अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में हमें एज अ रिवॉर्ड प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन में हमें एज अ रिवॉर्ड प्रोफेशनल फी मिलती है। जैसे कि डॉक्टर अगर चेकअप कर रहा है तो पेशेंट उसे एक फी प्रोवाइड करके देकर जाएगा। एम्प्लॉयमेंट में अगर हम बात करते हैं तो हमें सैलरी और वेजेस मिलते हैं जो कि हमें हमारा एम्प्लॉयर देता है। अब अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो वो होती है कैपिटल। अब बिजनेस में हम कैपिटल लगाते हैं, तो बिजनेस में जो कैपिटल लगाते हैं वो किस पे डिपेंड करती है, बिजनेस के साइज पे और बिजनेस के नेचर पे, कि बिजनेस लार्ज स्केल पे हो रहा है या स्मॉल स्केल पे हो रहा है, किस टाइप का बिजनेस हम कर रहे हैं। अगर हम प्रोफेशनल की कैपिटल की बात करें, प्रोफेशन की, तो वो लिमिटेड कैपिटल होती है एज कम्पेयर टू बिजनेस। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल हम क्यों लगाएंगे, जो एम्प्लॉयर है वो लगाएगा, तो यहाँ नो नीड ऑफ कैपिटल, नो रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो है रिस्क। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है कि बिजनेस में रिस्क प्रेजेंट होती है, प्रोफेशन में अगर हम बात करें तो थोड़ी कम रिस्क होती है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय का कोई रिस्क नहीं होता, जो रिस्क होता है वो एम्प्लॉयर का होता है। तो एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क। अब अगर हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, इस पॉइंट की बात करते हैं, तो कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हमारे बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते हैं। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं प्रोफेशन से रिलेटेड। अगर आप डॉक्टर हैं तो उस हिसाब से आपके कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, अगर आप
लॉयर है तो आपके उस हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, अगर आप टीचर है तो आपके उस हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट होंगे। वहीं अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वो कौन डिसाइड करता है? एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। अगर अब हम लास्टली इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो बिजनेस में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस हो सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन इंडिविजुअली अपना बिजनेस चलाता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है या कंपनी भी हो सकती है। इन सब के बारे में हम कब डिस्कस करेंगे? जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम प्रोफेशन के एग्जाम्पल की बात करें तो डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये सब एग्जाम्पल्स हमारे प्रोफेशन के एग्जाम्पल होते हैं। अब अगर हम एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल में आता है एक ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय, एक स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर। तो हम किसी के अंडर जब काम करते हैं और उसके लिए हमें रेम्यूनरेशन मिलता है सैलरी और वेजेस की फॉर्म में, तो वो होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। That's it for this video. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।